हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ FA2। और आज हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन 2C। वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2C है, क्वेश्चन 2C, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब्स। तो ये जो आपको नीचे 1 to 5 की ये जो ब्लैंक दिख रही है ना, उसमें कुछ ऐसी ये वाली जो ब्लैंक है उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम और ये जो आंसर आप लिखोगे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ढूंढकर आपको आंसर लिखने होंगे। ओके, तो फर्स्ट ब्लैंक है वो है यू डैश द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ अ थर्मोमीटर। विथ अ थर्मोमीटर इधर आएगा, विथ के साथ बाजू में आएगा इधर ए। ओके, यू डैश द यू डैश द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ अ थर्मोमीटर। तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से क्या कर सकते हो, तो जान सकते हो। इसलिए हमने इधर लिखा है कैन नो। नो मीन्स जानना। इससे पहले ये आपको ऑप्शन बता दूं, कैन फ्लाई यानी कि उड़ सकते हैं। कैन स्विम तैर सकता है। कैन नो जान सकते हैं। कैन ड्राइव ड्राइव कर सकते हैं। कैन स्पीक बोल सकते हैं। ओके, अब सेकंड ब्लैंक है कैन द बैट डैश दो इट इज़ नॉट अ बर्ड। अब देखो इधर बर्ड के बारे में है और इधर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कैन फ्लाई, कैन स्विम, कैन नो, कैन ड्राइव, कैन स्पीक। तो हम उसमें से कौन सा लिखेंगे, कैन फ्लाई। द बैट कैन फ्लाई दो इट इज़ नॉट अ बर्ड। ये कहा गया है कि बैट जो है वो एक बर्ड नहीं है, फिर भी वो फ्लाई कर सकता है। थर्ड, आई डैश अ कार। तो कौन सा आएगा, इसमें से हमने कैन फ्लाई लिख लिया और कैन नो लिख लिया। अब कौन बचे हैं, कैन स्विम, कैन ड्राइव, कैन स्पीक। तो कार को हम क्या कर सकते हैं, कैन ड्राइव। तो हमने इधर क्या लिखा है, कैन ड्राइव। उसके बाद फोर्थ, द लर्न मैन डैश मैनी लैंग्वेजेस। तो एक सीखा हुआ मैन जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज को स्पीक कर सकता है ना। तो हमने इधर लिखा है कैन स्पीक। जो इंसान सीखा हुआ है वो बहुत सारी लैंग्वेज स्पीक कर सकता है, बोल सकता है। अब 5, द डॉग डैश इन वाटर। तो डॉग जो है वो वाटर में स्विम कर सकता है, इसलिए हमने लिखा है कैन स्विम। नाउ उसके बाद वाली ब्लैंक है माई फ्रेंड डैश द गिटार। इससे पहले इसके ऑप्शन बता दूँ, कैन स्टॉप यानी कि रुक सकता हूँ, है ना। कैन स्टॉप मतलब रुक सकता है। कैन टेक ले सकते हो। कैन प्ले खेल सकते हो। कैन कैरी उठा सकते हैं। कैन विन जीत सकते हैं। अब फर्स्ट है माई फ्रेंड डैश द गिटार। अब गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बजाना होता है ना। तो उसमें आएगा कैन प्ले। क्या आएगा, कैन प्ले। तो हमने इधर लिख दिया माई फ्रेंड कैन प्ले द गिटार। उसके बाद सेकंड है वी
डैश दिस मैच। तो मैच है तो हम क्या लिखेंगे, कैन स्टॉप, कैन टेक, कैन कैरी कि कैन विन। तो मैच हम जीत सकते हैं, विन, इसलिए हमने इधर लिखा है वी कैन विन द मैच, वी कैन विन दिस मैच, हम यह मैच जीत सकते हैं। थर्ड, द प्रिंसिपल डैश योर प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन होता है अगर कोई अभी जिस जगह पे काम करता है उससे भी उसको और बेहतरीन जगह ऊपर मिलता है, उसको बोलते हैं प्रमोशन, है ना। तो हम लिख सकते हैं इधर द प्रिंसिपल डैश योर प्रमोशन। तो प्रिंसिपल है वो आपका प्रमोशन रुकवा सकते हैं, यानी कि कैन स्टॉप। क्या लिखेंगे, कैन स्टॉप। तो इसमें ये है ब्लैंक। अब फोर्थ, उसमें है द पोर्टर डैश, द पोर्टर डैश द हैवी लगेज। पोर्टर जो है ना, वो हैवी लगेज यानी कि भारी सामान कैरी कर सकता है, यानी कि उठा सकता है। और पोर्टर किसको कहते हैं, जो लगेज उठाते हैं, जैसे पढ़ाने का काम टीचर करती है ना, दवा देने का काम डॉक्टर करते हैं, वैसे सामान उठाने का काम पोर्टर करते हैं। तो हम इधर लिखते हैं द पोर्टर कैन कैरी द हैवी लगेज। तो पोर्टर जो है वो भारी सामान यानी कि हैवी लगेज उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। 5, यू डैश फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। तो आप मेरे कैमरे से फोटोग्राफ ले सकते हो, यानी कि कैन टेक मीन्स ले सकते हो। यू कैन टेक फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। उसके बाद इसके ऑप्शन हैं कैन बाय यानी कि खरीद सकते हैं, कैन लर्न सीख सकते हो, कैन टेल कह सकते हो, कैन ईट खा सकते हो, कैन कैरी आगे आया था ना, कैन कैरी उठा सकते हो। अब उसमें है वी, अब इसमें फर्स्ट है वी डैश मैनी थिंग्स बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हम बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो आएगा कैन लर्न। उसके बाद दिस बस डैश 60 पैसेंजर्स। तो यह जो बस है वो 60 पैसेंजर्स को क्या कर सकती है, उठा सकती है ना। तो कैन कैरी, तो हमने क्या लिखा है, कैन कैरी दिस, यह बस 60 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। द पेशेंट डैश लाइट फूड नाउ। पेशेंट जो है वो लाइट फूड यानी कि हल्का भोजन, लाइट फूड नाउ यानी कि अब पेशेंट लाइट फूड खा सकता है, उसके लिए कैन ईट। उसके बाद है फॉर ओनली द रिच डैश डायमंड्स एंड जेम्स। तो सिर्फ रिच लोग होते हैं वही डायमंड्स और जेम्स को खरीद सकते हैं, यानी कि कैन बाय, ओनली द रिच कैन बाय डायमंड्स एंड जेम्स। 5, माई वॉच डैश मी द टाइम द डे एंड द डेट। मेरी घड़ी डैश मी द टाइम,
माई वॉच डैश मी द टाइम, यानी कि मेरी जो घड़ी है वो मुझे टाइम कह सकती है, इसलिए लिखा है कैन टेल। जैसे कि द डे एंड द डेट, तो ये जो घड़ी है वो डे और डेट के बारे में कह सकती है ना, इसलिए लिखा है कैन टेल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके ब्रैकेट हैं कैन सी यानी कि देख सकते हैं, कैन सेव बचा सकते हैं, कैन फिनिश कंप्लीट कर सकते हैं, कैन लर्न सीख सकते हैं, कैन लीव रह सकता है। उसमें फर्स्ट है आई डैश दिस वर्क इन 2 days, तो यह जो वर्क है मैं 2 दिन में फिनिश कर सकता हूँ, इसलिए लिखा है आई डैश दिस वर्क इन 2 days, आई कैन फिनिश दिस वर्क इन 2 days। द कैमल डैश विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कैमल जो है वह फूड यानी कि खाना एंड वाटर और पानी उसके बगैर लंबे टाइम तक रह सकता है, उसके लिए आएगा कैन लिव। थर्ड, द कैट डैश इन द डार्क, द कैट डैश इन द डार्क, कैट जो है वो डार्क यानी कि अंधेरे में देख सकती है, तो कैन सी, द कैट कैन सी इन द डार्क। नाउ आई डैश 100 rupees अ मंथ, तो नाउ अब मैं डैश 100 rupees अ मंथ, एक मंथ के 100 rupees अब मैं बचा सकता हूँ यानी कि कैन सेव। उसके बाद 5 और लास्ट प्लैंक है वी डैश मैनी लेसन्स फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो हम अपनी गलतियों से, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, हम अपनी गलतियों से बहुत सारे लेसन्स सीख सकते हैं यानी कि कैन लर्न। तो आंसर में इधर क्या लिखेंगे ब्लैंक में, कैन लर्न, वी कैन लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम आवर मिस्टेक। तो आज हमारा FA2 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। ये सब आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से ध्यान देकर लिखना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।